नमस्कार। ZK एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त रविशंकर मिश्रा, फिर एक नई खबर के साथ में। कल आपने देखा होगा विवादित बयान और विवादित शो को लेकर हमेशा विवाद में रहने वाले अमीश देवगन ने कल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में उन्होंने जो शब्द कहे वो उन्हें तो सपने में भी नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करना ये उनको शोभा नहीं देता या किसी को भी शोभा नहीं देता। और वो तो पत्रकार हैं। हम पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं और हमें ये भान होना चाहिए कि हम कितने आवेश में क्या शब्द कहते हैं। और अमीश देवगन ने चिश्ती जी के लिए लुटेरा शब्द यूज़ किया। ये उन्होंने जानबूझ करके कहा, आवेश में कहा। ये ऐसा उनका कहना है कि उनको कुछ और बोलना था और वो कुछ और निकल गया। माफ़ी मांग लिया उन्होंने आज। क्यों? इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, कहीं उन्हें मार न दें। मुंह पे काली फूट जाती है, आपके घरों के बाहर भीड़ होती है, आपके स्टूडियो के बाहर भीड़ होती है, अगर आपको पा जाएं तो भीड़ मार दें। ऐसे हालात आपने पैदा कर दिए, पूरे भारतवर्ष में दंगे तैयार हो जाएं, आपने वो माहौल बना दिया। अमीश देवगन जी, आपको सोच समझ करके बोलना चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में आपने जो बोला उसके लिए आपने माफ़ी मांगी। आप ऐसा काम क्यों करते हैं कि आपको माफ़ी मांगना पड़े? आप किसी भावनाओं के साथ में खेलें, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हर बार आप गलती करते हैं और हर बार आप माफ़ी मांगते हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले कुरला की मस्जिद के लिए भी आपने एक फ़ेक न्यूज़ चलाई थी और दूसरे दिन ही आपने माफ़ी मांगी कि शायद गलती हो गई। फिर आज आपने एक शब्द कहे और उसके बाद फिर आपने माफ़ी मांगी कि मैं कुछ और बोलना चाहता था और गुस्से में कुछ और निकल गया या आवेश में कुछ और निकल गया। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पत्रकार को संयम से बोलना चाहिए कि उसे क्या बोलना है, उसके शब्द कहाँ जा रहे हैं, उसे कहाँ लेकर के जाएंगे। लेकिन आप तो कंट्रोवर्सी के बादशाह हैं। आपको तो कंट्रोवर्सी पैदा करके आपको बड़ा बनना है। शायद आपका गेम प्लान यही है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए ZK एक्सप्रेस न्यूज़ आपको आगाह करता है कि कहीं हम अपनी तरफ से आप पर FIR दर्ज न करें। और आप पे FIR दर्ज होनी चाहिए। आपके खिलाफ़ कंप्लेंट हो रही है, आपको सज़ा थोड़ी तो मिलनी चाहिए। और वाकई में अगर आप दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आप अपने दल बल के साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाइए, वहाँ माथा टेकिए और उस वीडियो को आप अपने चैनल पर चलाइए और बताइए कि मैं भी मानता हूँ और गलती से मेरे मुंह से निकल गया है। तो ही थोड़ा सा राहत होगा लोगों को, तब जाकर के शायद आपको माफ़ी मिले। नहीं तो दोबारा शायद आपको माफ़ी मांगने का मौका न मिले, क्योंकि जनता जानती है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काना क्या होता है। इसलिए आपको फिर एक बार सावधान करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कोरोना का दौर चल रहा है, ये मुश्किल भरा दौर है। बावजूद इसके हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोमवार को मैंने हिंदू पुजारियों के संगठन की तरफ से 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बहस की। इस दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं, उनकी जियारत करता हूं, इबादत करता हूं। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। नमस्कार।